हरियाणा मानव अधिकार तथा जागरूकता आज हम ह्यूमन राइट डे जो 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है उसका सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन के 10 साल पूरे भी आज दिन हुए हैं। उस उपलक्ष्य में हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है जिससे हम मीडिया से रूबरू हो सके कि इन 10 सालों में कमीशन ने किस तरह से कितना काम प्रोग्रेस की है। आप सभी को एक हमारी वर्क स्टेटमेंट हमने दी है जिसमें डिटेल से हमें बताया है कि क्या कमीशन ने जो है पूरे इन 10 सालों के दौरान कार्य हुआ है। एक जो कंप्लेंट्स जो है हमारे पास नॉर्मली आती हैं जनता से और उनका निपटारा कमीशन करता है। पूरे एक वीक में 5 डे हम जो है यहाँ चंडीगढ़ में काम करते हैं और कभी बीच में 2 दिन जो है हम गुड़गांव भी जो है जाते हैं। जब गुड़गांव कमीशन बैठता है रेयरली तीनों मेंबर वहाँ जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पर 1 या 2 मेंबर जाते हैं। वहाँ भी काम होता है और यहाँ पर भी काम होता है। पिछले 10 साल में करीब 23,000 के करीब कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जिनमें से 22,500 के करीब हमने कंप्लेंट्स का निपटारा कर दिया। बाकी जो है ये 700-800 कंप्लेंट तो रनिंग में चलती रहती है। हमने कमीशन ने जो सुमोटो कॉग्निजेंस का काम किया है, हमने काफ़ी संख्या में सुमोटो कॉग्निजेंस लिए और वो ज़्यादातर कॉग्निजेंस आप लोगों के जो पेपर में रिपोर्टिंग हुई उसके बेस पे ही हमने उनको दिए और काफ़ी हद तक उन सभी इश्यूज़ के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज सामने आए जिसके अंदर जो है कमीशन ने डिसीजन लिया। जहाँ कहीं कंपनसेशन बनता था वहाँ कंपनसेशन भी दिया और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन हुए और डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिए गए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पेपर में टाइम टू टाइम हमारे जो डिसीजन हुए वो आप लोगों ने रिपोर्ट किए और उसको काफ़ी जो है सराहा गया कि भी इस एंगल से भी कमीशन जो है कंप्लेंट्स को देखता है। हमने जो कस्टोडियल डेथ है, एक बड़ा इशू रहता है। कस्टोडियल डेथ चाहे जेल के अंदर हो या पुलिस कस्टडी में हो, इनके जो संख्या जो कुछ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उस पर हमने एक कमीशन ने जो है 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 5 लाख का कंपनसेशन हम देते हैं। हमारे इसी जो उस प्रयास से हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में कंपनसेशन की राशि तय की। ये जो पॉलिसी जो है हमारे प्रयासों से बनी और ये इंडिया में पहला स्टेट है जहाँ पर ऐसी पॉलिसी बनी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी इस पॉलिसी जो बड़ा सराहा गया, बड़ी अप्रिसिएशन हुई कि आपने ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट से बनवाई और उन्होंने आगे सभी स्टेट कमीशंस को कहा कि इस तरह की पॉलिसी अपने अपने स्टेट में बनवाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी कमीशन की रही। समय समय पर हमारे सामने जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके मुताबिक भी बड़ी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि जो सोशल स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट जो है हमें नहीं मिलता है। इस बारे में कमीशन जो है बड़ी अरसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारा नोटिस गया तो 90%
केसेस में सोशल स्कीम का बेनिफिट्स उनको रिलीज हो गया। कुछ ही 10% केसों में ऐसा था कि वो एलिजिबल नहीं पाए गए, पर सभी केसों में हमारे पास 1 या 2 डेट में जवाब आ जाते हैं और उन कंप्लेंट्स का निपटारा हो जाता है। बीपीएल स्कीम के अंदर कुछ इस तरह की कंडीशंस थी जिसके तहत जो है उनको क्लेम डिनाई कर देते कि भी एक टेलीविज़न उनके पास था, फ्रिज था या एक स्कूटर था। अब ये फ्रिज, टेलीविज़न और स्कूटर तो आम घरों में होते हैं, पुराने 5-5 हज़ार में मिलते हैं। तो एक ये कह देना कि भाई आपके पास फ्रिज है या आपके पास टेलीविज़न है तो आप जो है बीपीएल लिस्ट में कैटेगरी में नहीं फॉल करते। हमने कहा ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। हमने गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज किया और एक लिमिट बना दी कि 1,80,000 रुपये से ज़्यादा इनकम, कम इनकम है वो सब बीपीएल कैटेगरी में है। तो उससे भी जो है काफ़ी लोग इसमें कवर हुए और उनको बेनिफिट काफ़ी संख्या में मिल रहा है। दूसरी जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड की बड़ी शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो वो लेबर वेलफेयर बोर्ड में जो बेनिफिट्स लेबर को होता है वो डिनाई इसलिए हो जाता है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और रजिस्ट्रेशन की एक कंडीशन है कि साल में 90 डेज उनको कहीं काम करना होता है। तो कई जगह क्या होता है कि काम जो है एक जगह ना करके 10 जगह 90 डेज कर लेता है। तो वो कई बार ये लेबर डिपार्टमेंट कहते थे जी हम इसको नहीं देखते क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ ये काम किया इसने। मैंने कहा कहीं भी काम करो 90 डेज पूरे करता है। अगर ये सर्टिफिकेट दे देता है खुद की भी मैंने इतने काम किया तो उसको ज़्यादा वेरिफिकेशन ज़्यादा नहीं करनी होती है, आप उसको मान के इसका रजिस्ट्रेशन करें। तो इस तरह के जो मुद्दे जो हमारे सामने आते हैं काफ़ी संख्या में हम उनका निपटारा करते हैं। मुझे बड़े खुशी है इस बात से आपको बताने की कि ज़्यादातर इस तरह के मसलों में जो है लेबर को रिलीफ मिल जाता है। हमने जेल इंस्पेक्शन हम करते हैं, हरियाणा की ऑलमोस्ट सभी जेलों का हमने इंस्पेक्शन किया है। वहाँ से भी कंप्लेंट्स कई किस्म की जेल से भी आती हैं और वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती है कि भाई जेल में हमें टॉर्चर किया, जेल में हमें हमारे को जो है खाना ढंग से नहीं दे रहे हैं या जेल के अंदर हमारा ट्रीटमेंट हेल्थ इश्यूज है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स जो भी होती है हम डायरेक्टर डीआईजी प्रिजन से जो है उसकी रिपोर्ट लेते हैं और कोई उसकी जो सी रिपोर्ट आती है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कमीशन करता है। और जेल इंस्पेक्शन के दौरान भी जो है इस तरह के हम इशू उठाते हैं और वहाँ पर जो है ये देखते हैं कि भाई जो है किसी किस्म की भी जो इनमेट्स है जेल के अंदर उनको तकलीफ ना हो। यानी तकलीफ से मेरा मतलब है कि कोई ऐसी उनको भोजन की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको जो है हेल्थ इश्यूज़ में ट्रीटमेंट के इशू ना हो और जेल में कोई भी उनके साथ मारपीट ना करे। जेल इंस्पेक्शन के दौरान कई ऐसे इशू भी हमारे सामने आए जिनका हमने सरकार को लिखा कि वो समाधान करें। एक इशू होता है कि भी जो जेल में जो रहते हैं वो अपना अकाउंट खुला लेते हैं, 8,000 रुपये वो उनके जमा कर देते हैं तो वो कैंटीन में अपना कुछ भी चीज़ खाना चाहे वो खा सकते हैं। पर कई ऐसे कैदी होते हैं जिनके कोई परिजन नहीं है, कोई जानने वाले नहीं है, तो उनका कोई पैसा जमा कराने वाला नहीं है, परंतु वो जेल में कुछ अर्न करते हैं पैसे। तो हमने उनको कहा जो इनके ये जेल में अर्न करते हैं ये इनके खाते में जमा कराएं और इनको भी कैंटीन से सामान लेने की इजाज़त दी जाए। वो मैटर हमारा अंडर कंसिडरेशन है। होप उन्होंने की कि हम जल्दी इस बारे में एक सर्कुलेशन इशू कर देंगे। तो इस तरह से फंक्शनिंग ह्यूमन राइट कमीशन की चल रही है। गुड़गांव में जो है काफ़ी वहाँ के डिस्ट्रिक्टों के जो लोग हैं उनको नज़दीक पड़ता है तो वहाँ पर कंप्लेंट जो आती है उनका निपटारा हम करते हैं।